नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डीग शहर में बनेगा वेस्ट टू वंडर पार्क, कचरे से मिलेगी नई पहचान। मसूदा में 4 बीएलओ ने एसआईआर का कार्य 15 दिन पहले पूरा कर जिले में बनाया रिकॉर्ड। कोलायत में तंबाकू बिक्री में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। एसआईआर 2026 अभियान के तहत राजसमंद जिले में वोटर लिस्ट से जुड़े ई फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन तेजी से चल रहा है। जिले के कुल 9,65,898 मतदाताओं में से अभी तक 4,56,774 ई फॉर्म्स डिजिटाइज किए जा चुके हैं। यह कुल काम का 47.29% है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरुण कुमार हसीजा ने सभी टीमों के काम की तारीफ की और निर्देश दिए कि बाकी काम भी समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जहां काम कम है वहां तेजी लाई जाए। डीग शहर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब शहर में पुराने टायर, पाइप, प्लास्टिक बोतलें और अन्य बेकार पड़े सामान का उपयोग करके वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। सरकार की वेस्ट टू वेल्थ योजना के तहत नगर परिषद करीब 27.87 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण करेगी। नगर परिषद आयुक्त श्री कुलदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार वेस्ट मटेरियल से बनी इन कलाकृतियों के जरिए पार्क को नई पहचान मिलेगी और शहर में साफ सफाई को भी बढ़ावा मिलेगा। नगर परिषद डीग क्षेत्र में वेस्ट टू वेल्थ का एक टेंडर लगाया, जो कि विजेंद्र पार्क में लगाया। लगभग लागत 27 लाख रुपए। इस टेंडर का उद्देश्य ये है कि घरों से निकलने वाला जो भी वेस्ट है, जो भी कचरा है, उसका हम कैसे बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। हम उनकी मदद से कुछ ऐसे सजावटी और ऐसे डेकोरेशन जो खूबसूरत है, कचरे के कबाड़ से जो खूबसूरत चीजें बनाने की कला है, उसके लिए है लोगों को उसमें प्रोत्साहित करना है कि आपका कचरा भी कीमती है, उससे भी कई ऐसे आकर्षक चीजें बन सकती हैं। और विशेषकर उसी लिए हमने उसमें टेंडर लगाया, जिससे लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जा सके इस संबंध में। इसके अलावा मेरी लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने कचरे को, जो सूखा कचरा है, गीला कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सबका अलग अलग करके संग्रहण करें, और जिससे हमें भी मदद मिल सके और आप लोगों को भी शहर को स्वच्छ बनाने में सहायता कर पाएंगे आप भी लोग। अलवर ग्रामीण इलाके की पंचायत समितियों उमरेण और मालाखेड़ा में इन दिनों किसानों को राजस्थान सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को उमरेण ग्राम पंचायत में किसानों के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 1 दिवसीय जैविक खेती प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि अधिकारियों ने कहा कि जैविक खेती भविष्य का बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह पर्यावरण को सुरक्षित रखता है और किसानों को अधिक लाभ देता है। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता ने किसानों को वर्मी कंपोस्ट, नीम आधारित उत्पादों और अन्य योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। आज पंचायत समिति उमरेण में किसानों की परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत 1 दिवसीय द्वितीय जैविक खेती प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान उपस्थित है और इसमें किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से रासायनिक खादों का उपयोग न करके जैविक तरीके से खेती की जाए। जैसे कि जैसे नीम के उत्पादों से दवाइयाँ तैयार किस प्रकार की जाए। इसके अलावा जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद है, जो कि केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है, और उसका महत्व बताया जा रहा है किसानों को। और इसके साथ ही रासायनिक खादों का उपयोग न करके पूरी तरीके से जैविक खेती को किस तरीके से अपनाएं और किसान जो है लागत को किस तरीके से कम कर सके और उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही जैसे जैविक खेती को इसलिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि बढ़ती हुई बीमारियों के कारण जो भी व्यक्ति है उनके जैसे स्वास्थ्य पर बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है।
जैसे खरपतवारनाशी है या कीटनाशी है, जो भी है। तो हम किसान भाइयों को यही इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से कि वो अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा दे और इसका जैविक उत्पादन को बढ़ावा दें, और जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सकता है। राजगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध की मौजूदगी में CMHO कार्यालय के सभागार में हुआ। कार्यशाला में डॉक्टर सिद्ध ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हर योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज ब्लॉक राजगढ़ के अंदर ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी CHO और ANM हिंजी LHP इनको बुलाया गया, जिसके दौरान उनको जो राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक FCM एक इंजेक्शन है एनीमिक महिलाओं के लिए, उसके बारे में उनको समझाया गया कि ये जो एक पिंक पखवाड़ा चल रहा है 17 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक, इसमें FCM इंजेक्शन के बारे में उनको बोला कि भाई फेरस कार्बोक्सी माल्टोज एक इंजेक्शन है, इसमें ANC के दौरान जो भी एनीमिक महिलाएं हैं उनको सिंगल डोज एक इंजेक्शन है, जिसके द्वारा उनका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ सके टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि पहले आयरन सुक्रोज लगता था जिसके अंदर 3 से 4 डोज लेनी पड़ती थी, ये सिंगल डोज का है। तो ये एक बहुत अच्छा इंजेक्शन सरकार ने लॉन्च किया, उसके बारे में उनको बताया गया सभी को, सभी स्टाफ को। उसके साथ साथ जो 23 नवंबर 2025 से पल्स पोलियो का प्रोग्राम चालू हो रहा है, उसके बारे में भी बताया गया कि सबको जो 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो 100% उनका कवर करना है, कवरेज पूरा करना है टारगेट के अकॉर्डिंग, उसमें कोई भी बच्चा छूटे नहीं। जो भी एक्स घर मिलते हैं उनको पी में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, और बूथ पे 100% कवरेज। उसके साथ साथ 2 दिन जो घर हाउस टू हाउस जो प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में उनको बोला गया कि पल्स पोलियो में हाउस टू हाउस विजिट करते हुए सभी बच्चों को जो पोलियो की खुराक है वो पिलानी है। साथ साथ RI के संबंध में भी चर्चा की गई कि ANC के लिए कि 100% ANC रजिस्ट्रेशन हो। उसके अलावा जो फ्लू इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में भी बताया कि 100% जो अचीवमेंट होना चाहिए, वैसे हमारा ब्लॉक का बहुत अच्छा अचीवमेंट है। साथ साथ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए भी बोला गया कि जो भी हमारे जो ANC है वो इंस्टीट्यूशन पे ही हो, मतलब संस्था पे ही डिलीवरी हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छी डिलीवरी भी हो रही है, राजगढ़ से बहुत अच्छी डिलीवरी हो रही है वर्तमान में। साथ साथ तंबाकू निषेध एक प्रोग्राम भी चल रहा है, अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक प्रोग्राम चलेगा। उसके बारे में भी सबको, सारे स्टाफ को सेंसिटाइज किया गया, बताया गया कि उसमें नारा लेखन है उसके बारे में बताया गया। उसके साथ साथ तंबाकू से दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया कि स्कूलों के अंदर बच्चों को कैसे उनको मोटिवेट करना है, अपनी फैमिली को कैसे मोटिवेट करना है, उसके बारे में बताया गया। और साथ साथ हमने जो माँ योजना जो चल रही है उसके दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ड्यूरिंग ANC के दौरान एक जो सोनोग्राफी का जो वाउचर काटा जा रहा है उसके बारे में बताया गया कि वो भी 100% प्रत्येक महिला को उसका लाभ मिले, क्योंकि भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसका लाभ मतलब ग्राउंड स्तर तक सभी जो बेनिफिशियरी हैं उनको सबको मिले। राजगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता थीम पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। महाविद्यालय की रचना जैन ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति क्षमता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर PM मीणा ने कहा कि छात्रों को मेहनत, अनुशासन और सृजनात्मक सोच से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रतियोगिता ने छात्राओं की प्रतिभा को नई दिशा दी। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के महिला अध्ययन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जो ये महिला प्रकोष्ठ है ये साल भर भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता रहता है ताकि छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके टैलेंट्स, उनके गुण उभर कर आए। हमारी छात्राओं ने आज भी बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया। भिन्न भिन्न रंगों के साथ, भिन्न भिन्न
प्राकृतिक थीम पर उन्होंने अपनी जो गुण है उसको प्रकट किया, अपनी प्रतिभा को प्रकट किया। और हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने जो भाग लिया उनमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो प्रथम स्थान पर नीलाक्षी साहू और द्वितीय स्थान पर तनिषा सैनी और तृतीय स्थान पर कुमकुम हरिजन। और जो प्रोत्साहन पुरस्कार मिला वो श्री व्यास छात्रा को मिला है। तो वैसे तो जजमेंट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि प्रतिभाओं की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, भरमार है। हमारी छात्राएं बहुत उत्साह से भाग लेती हैं और भविष्य में भी हम जितनी प्रतियोगिता आयोजन कराएंगे उनमें भी ये निर्णय निकालना बड़ा मुश्किल रहेगा। हमारे निर्णायक मंडल भी बड़े असमंजस की स्थिति में रहे, तो इसके लिए मैं अपनी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बड़े अच्छे टैलेंट के साथ अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पर आकर निखार करती है। सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय सदा तत्पर है। धन्यवाद। ब्यावर जिले की मसूदा विधानसभा में मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान के तहत 4 बूथ लेवल अधिकारियों ने समय से 15 दिन पहले अपना कार्य 100% पूरा कर जिले में पहला स्थान हासिल किया। कार्य की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन चारों ने समय से पहले लक्ष्य हासिल कर उत्कृष्ट कार्य किया। चारों BLO ने कहा कि यह कार्य SDM और सुपरवाइजर के मार्गदर्शन और अपने परिवार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। ADM श्री जाट ने सभी BLO को प्रेरित करते हुए कहा कि उनका कार्य अन्य सभी BLO के लिए प्रेरणा स्रोत बने और सभी अपना कार्य समय पर पूरा करें। निर्वाचन आयोग के CO साहब की तरफ से आयोजित VC के दौरान 4 BLO जिले के जिन्होंने 100% मैपिंग करके अच्छा कार्य किया है उनको फैसिलिटेशन किया जा रहा है। हम इनके जज्बे की, इनके द्वारा रात दिन मेहनत करके किए गए कार्य की सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि दूसरे BLOs भी इससे प्रेरणा लेकर अपना कार्य शीघ्र पूरा करके हमारे ज़िले का अग्रिम पंक्ति में नाम रखने में सहायक होंगे। सर, मैंने सुबह जल्दी जा कर के वहाँ सब मतदाताओं से मिली और स्थानीय होने के नाते वहाँ मेरा मतलब सबसे संपर्क भी था, इस वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। घर आके मेरे जो बच्चे थे उन्होंने मेरा सहयोग किया, फॉर्म भरने में मतलब कलेक्ट करने में सब में मदद की उन्होंने। कौन से ब्लॉक से हैं आप? मैं बिनाई ब्लॉक से हूँ। SIR के तहत सर मैंने सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से लेके 9 बजे तक घर घर जाके फॉर्मों को फोटो लगा के फिर कार्य किया था। इसमें कोई परेशानी आई आपको? नहीं, मेरे इसी को कोई तरीके से परेशानी नहीं आई सर। और शाम के समय भी मैंने वैसे ही 5 बजे से लेके 8 बजे तक रात के समय में सब मिल जाते हैं, इसलिए वो काम किया था। आपको सम्मान मिलने पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर, मुझे ये काम इतना हार्ड नहीं लगा सर। इसमें शुरू में सर थोड़ी दिक्कत आई, तो फिर मैंने सर मैं जोरावर पर सर ग्रामीण एरिया है, तो सर उसमें दिन में क्या है आदमी मिलते नहीं हैं, तो सुबह और शाम मैंने लेट नाइट तक काम किया और 4 रात तक सर मैं वही मेरे बाद बूथ था वहीं पर रुका सर। और सुबह जल्दी 7 बजे से 10 बजे तक मैं सर काम करता था, फिर 4 बजे से वापस रात को 8, 9, 10 बजे तक काम करता सर। आपके बूथ संख्या में कितने मतदाता थे? 431 मतदाता सर। वैसे देखो, मैंने टेंशन नहीं ली इस काम के लिए। मैं बाघ संख्या 273 का BLO हूँ और मैंने जो है अपने स्टाफ साथियों को पहले से ही मैपिंग मतलब 92% कर ली थी मैंने। बाद में इतना मेरे को लोड नहीं पड़ा और सबको अलग अलग काम बांट दिया। कब कर लिया आपने पार्मेंट प्रेसिडेंस? ये 4 नवंबर से पहले कर दिया था सर मैपिंग का काम। आपको पूरा वो था कि भाई अब शुरू होने वाला है ऐसे? हाँ, शुरू होने वाला। पहले मैपिंग कर ली थी हमने जी। और हमारे जो स्टाफ साथी थे उनका बहुत सहयोग रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह स्टाफ से, जैसे SDM ऑफिस से जो भी सूचना हम मांगते थे वो उन्होंने निराकरण किया। डूंगरपुर शहर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए चलाए जा रहे बाल वाहिनी निरीक्षण अभियान के दूसरे दिन भी स्कूल बसों और वैनों की जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले 3 वाहनों के चालान काटे गए। टीम ने शहर के विभिन्न विद्यालय मार्गों पर संचालित 8 बाल वाहिनियों की सुरक्षा, क्षमता, फिटनेस और लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की। परिवहन विभाग ने इन 3 वाहनों का चालान काटा और स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया कि आगे से सभी बाल वाहिनियों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। अलग अलग स्थानों पर बाल वाहिनियों और ऐसे सभी वाहनों का निरीक्षण किया जिनमें बच्चों को स्कूल छोड़ा जा रहा था।
हमें इनमें यही देखना था कि बच्चे क्षमता से अधिक तो नहीं है, क्या उस वाहन में समुचित मानदंडों के अनुरूप सुविधाएं हैं या नहीं। इसी अनुक्रम में कल के दिन भी कुछ वाहनों का चालान किया गया और आज भी कुछ वाहनों का चालान किया गया। हमारे साथ टीम में हमने परिवहन विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी सम्मिलित किया। करीब 3-4 वाहनों के चालान काटे गए और कुछ में छोटी कमियां थी, उनको सुधार के लिए वाहन शुल्क लगा। राज्य भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डूंगरपुर जिले में गणना पत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन के पहले चरण का कार्य 100% पूरा करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को निर्वाचन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी श्री नवीन महाजन की मौजूदगी रही। मैंने SIR का कार्य 4 तारीख से प्रारंभ होने वाला था, जिसको मैंने दिवाली से ही प्रारंभ कर दिया था। लोगों से सूचना संकलित करना, लोगों को सूचना देना प्रारंभ किया। 4 तारीख से SIR प्रारंभ होते ही पहले चरण में मैंने गणना प्रपत्र वितरण करना शुरू किया। वितरण करने के पश्चात उन्हें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसके बाद मैंने पीआर पक्ष की जो महिलाएं थी उनकी सूचनाओं को संकलित करना शुरू किया। संकलित करने के बाद उन्हें ऑनलाइन कर दिया। उसके पश्चात वे लोग जो बाहर निवासरत थे उनके फोटो मंगवाए। जिनके फोटो नहीं उपलब्ध हो सके उन फोटो को मैंने जेब के खर्च से भी निकलवा लिए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे फोटो नहीं दिए, तो मैंने BLO ऐप में जाकर उस व्यक्ति के वोटर डिटेल्स में जाकर उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर भी उस फोटो को भी प्रिंट करवा के गणना प्रपत्र को पेस्ट किया और वेरिफिकेशन कर दिया। इस प्रकार से मैंने शतप्रतिशत कार्य कर दिया। कपासन क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर ने राजराजेश्वर तालाब का गेट खोलकर पानी अरनिया बांध की ओर छोड़ा। यह कदम कपासन समेत लगभग 25-30 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई की बड़ी सौगात माना जा रहा है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता श्री सांवरमल जाट ने बताया कि बनास नदी से लगातार पानी की आवक बनी हुई है। कपासन तालाब में 7.30 फीट तक पानी रिजर्व रहेगा और अतिरिक्त पानी अरनिया बांध की ओर जाएगा। कपासन क्षेत्र के किसानों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि इससे रबी फसल की सिंचाई आसान हो जाएगी। कपासन के बाद से तालाब कपासन में डीके फीडर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज तालाब में पानी आया है और इस पानी को पूरे क्षेत्र में ले जाने के लिए, सबके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए किसानों का योगदान रहा। इस निमित्त आज कपासन के अंदर गेट खोल करके अन्य तालाब को भरने के लिए भी पानी छोड़ा गया है। आज इस क्षेत्र के अंदर सब काश्तकारों के चेहरों पर खुशहाली है और सब लोग ये चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर जल स्तर बढ़े और कुएं और बोरों में पानी अच्छा आ जाए। इसके लिए ये एक अच्छा प्रयास किया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे डीके फीडर को रिपेयरिंग के लिए और डिमोली फीडर के निर्माण के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये डीके फीडर के लिए और डिमोली फीडर के लिए 6.5 करोड़ रुपये दिया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों का काम प्रगति पर है और आज मुझे बेहद खुशी है कि कपासन तालाब के द्वारा कपासन तालाब भरा गया और कपासन तालाब से आईने बांध के अंदर पानी जा रहा है और वहाँ के किसानों के चेहरों पर जो मुस्कान रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय विकास समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री बनवारी लाल कुमावत ने की। बैठक में सदस्यों ने विद्यालय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान सभी ने विद्यालय के सुचारू संचालन और भौतिक सुधारों को प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की पहल पर राजस्थान पर्यटन विभाग ने ऐतिहासिक पहल करते हुए 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ घूमर महोत्सव आयोजित किया। इस आयोजन को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
महोत्सव में लगभग 6000 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया। बीकानेर में यह कार्यक्रम डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें करीब 850 महिला प्रतिभागियों ने 18 मिनट के म्यूजिक ट्रैक पर एक साथ नृत्य किया। कार्यक्रम की शुरुआत किशनगढ़ से आए डांस ग्रुप की प्रस्तुति से हुई। महोत्सव में कोरियोग्राफर मानसी सिंह पंवार ने लोकगीत सुंदर गोरी रे पर भव्य प्रस्तुति दी। वहीं वर्षा सैनी ने भवई नृत्य प्रस्तुत किया। खम्मा घनी राम राम। घूमर महोत्सव आज रखा गया है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। यहाँ पे पूरे 7 संभाग में रखा गया है। मैं बीकानेर से बोल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का आयोजन किया गया है जो कि हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान दिला रहा है। बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे 12 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, तो सभी ने बहुत एंजॉय किया। इवन की कई फैमिली ऐसी है जिसमें बेटी, माँ, दादी सबने पार्टिसिपेट किया। तो ये पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जिसमें पूरे फैमिली ने पार्टिसिपेट किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा नाम कोमल सिद्ध है। मैं अभी मिस राजस्थान जीत के आई हूँ 2025 और इसके अलावा मैंने मिस मोमन 2025 जीता है और मिस मरवन 2023 और थर्ड सुंदरी 2023। ये अपने आप में पर्यटन विभाग की और राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है, जहां पर महिलाओं के लिए इतना शानदार इंतजाम किया गया। और घूमर जो हमारी राजस्थान की एक पारंपरिक संस्कृति है और गरिमा है और हमारा मान सम्मान है, उसको एक सेलिब्रेट किया गया। सभी महिलाओं ने साथ में और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इसको सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची। घूमर नृत्य हुआ, अपने आप में अद्भुत रहा ये अनुभव। जी, हालांकि मैं निर्णायक मंडल में थी, लेकिन अगर मैं पार्टिसिपेट करती तो अवश्य मैं डांस करती। लेकिन बाद में भी अगर मुझे थोड़ा बहुत जो मौका मिला उसमें मैंने जरूर एंजॉय किया और अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, तो इसको जरूर हम सब ने मिलकर एंजॉय किया। बहुत अच्छा रहा ये। हम लोगों ने 10 दिन 15 दिन एकदम अच्छे से अपने कॉलेज में इसकी प्रैक्टिस की और हम लोग सेकंड आए हैं और ये बहुत ही अच्छा है। हर साल ये होना चाहिए। और इतनी सारी लेडीज, मतलब लड़कियां तो आई जो आई, इतनी ओल्ड वुमेन जो थी वो भी आई है और उन्होंने भी इतना अच्छा किया जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये रही हमारी ट्रॉफी। थैंक यू। मेरा नाम अक्षरा जोशी और हमारा ये सेकंड प्राइज है। पर्यटन विभाग की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी द्वारा एक परिकल्पना थी कि हमारा जो घूमर नृत्य है वो राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि पूरे विदेशों में भी प्रसिद्ध हो। और इसी की पहल के ऊपर जो है आज प्रदेश के 7 संभागों में घूमर नृत्य का आयोजन किया गया। यहाँ बीकानेर में भी ये आयोजन किया गया है, जहाँ पे लगभग 900 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और 5 अलग अलग कैटेगरीज में हमारे पुरस्कार थे। बेस्ट डांस का था, बेस्ट कोरियोग्राफी था, बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन था, बेस्ट कॉस्ट्यूम था, बेस्ट ज्वेलरी था। और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके साथ ही बीकानेर के शहरवासियों ने भी खूब अधिक संख्या में पधार कर यहाँ पे इसका आनंद लिया। और ये एक हमारी पहल है कि हमारी कला संस्कृति जो है हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी एक हमारा पहला प्रयास था। हम कोशिश ये करेंगे कि अगले साल हम सभी जो है जिलों के अंदर इसका आयोजन किया जाए, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी जो कला है, विरासत है, वो आगे बढ़े और देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो। और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ हमारी उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को, कि जिन्होंने एक ये पहल शुरू करी है और एक बहुत अच्छा उनका प्रयास है। उनके निर्देशन में हमने कार्य किया है और कोशिश करी है कि एक अच्छा कार्य हम करके दिखाएं। अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग बीकानेर। राज्य सरकार द्वारा घूमर जो फेस्टिवल का महोत्सव का आयोजन इस प्रकार का किया गया है। हमारी संस्कृति के संरक्षण के निमित्त इस प्रकार के आयोजन यदि होते रहें तो बहुत ही श्रेष्ठ, समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। और देवस्थान विभाग के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है। अभी कुछ जो है कन्याओं के ग्रुप के द्वारा इसका जो रिहर्सल और प्रशिक्षण की जो मतलब प्रयास किए गए, ट्रेनिंग की गई, उसके लिए देवस्थान विभाग से उनके संपर्क करने पर हमने हमारे मंदिर जो प्रांगण है देवस्थान विभाग के, वहाँ उनको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया। और आगामी दिवसों में भी इस प्रकार के यदि संस्कृति के संरक्षण के निमित्त यदि कोई संस्था, NGO या मातृशक्ति का कोई समूह इस प्रकार के यदि आवेदन करता है, प्रयास करता है, और मंदिर में, क्योंकि मंदिर संस्कृति में भी नृत्य जो एक भगवान कृष्ण के मंदिरों में खासकर जो एक अपन कह सकते हैं संस्कृति का ही पार्ट है और आराधना के रूप में नृत्य को देखा गया है। तो यदि कोई आवेदन करता है तो देवस्थान विभाग सदैव उनके सहयोग करेंगे। गौरव सोनी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग। पहले तो ये घूमर का कार्यक्रम रखने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री
दिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार शानदार कार्यक्रम रखा। और ये घूमर जो महिलाओं के लिए, अभी जो महिलाओं में उत्साह देखा, तो मैं तो यही कहती हूँ कि साल में ये एक बार तो घूमर फेस्टिवल होना चाहिए। और कार्यक्रम जो महिलाओं में उत्साह देखा, अभी कंटिन्यू कितने 2-3 घंटे, 6 बजे से लेके अभी 10 बजने वाले हैं, इनके जाने का ही नहीं। कहते ना कि एनर्जेटिक मतलब। और अपने राजस्थानी में जो पोशाक, राजपूती ड्रेस देख के ऐसे लग रहा है पूरा जगह जो 7 विभाग में ये हो रहा है कार्यक्रम। नहीं, फेमस करने के लिए भी है और हमारी संस्कृति भी है। संस्कृति को जागृत रखने के लिए ये घूमर, ये पोशाक, ये आगे भी ऐसे संस्कृति के कार्यक्रम होते रहे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करती हूँ। कोलायत में तंबाकू विरोधी कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीसीएमओ कोलायत की टीम ने कस्बे के बाजार, स्कूल और अस्पतालों के आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। निरीक्षण में कई दुकानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। कुछ दुकानों ने स्कूल और अस्पताल के पास तंबाकू बेचा, वहीं कुछ जगहों पर तंबाकू के पोस्टर और विज्ञापन लगे थे। टीम ने तुरंत सभी पोस्टर हटा दिए और कुछ जब्त भी किए। उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए और उन्हें चेतावनी दी गई। आज तहसील मुख्यालय कोलायत पर तंबाकू मुक्त भारत अभियान के क्रम में ही कोटपा एक्ट के तहत कुछ कार्यवाही की गई। प्रॉपर कोलायत तहसील एवं पास के ग्राम पंचायत कोटड़ी में स्कूल के 100 गज का दायरा एवं यहाँ पीएमओ हॉस्पिटल उप जिला चिकित्सालय के 100 गज के दायरे में जिन दुकानों के ऊपर तंबाकू उत्पाद विक्रय किया जा रहा था, जो कि नियमानुसार बेचना निषेध है, तो उन सब पे चालान की कार्यवाही की गई और उनसे समझाइश की गई। इसको कौन बेच सकता है, किसे बेच सकता है, 18 साल से छोटे बच्चों को उत्पाद नहीं दिया जाना चाहिए और 100 गज के दायरे के अंदर नहीं बेच सकते। खुली सिगरेट या बीड़ी अगर कोई मांगे तो बेचना नहीं है। उस तरह की समझाइश की गई है। भविष्य में भी इस तरह की चालान की कार्यवाही की जाएगी ताकि तंबाकू मुक्त भारत ये सपना जो केंद्र सरकार के आदेश है उसकी पालना के अंदर कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान के तहत ग्राम पंचायत चौथका बरवाड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सचिव समीक्षा गौतम ने स्थायी लोक अदालतों की प्रक्रिया और महत्व के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के तहत जनता अपनी शिकायतें निर्धारित प्रारूप में भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के हेल्पलाइन नंबर 8306002136 या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाट्सएप नंबर 9119365734 पर भेज सकती है। अभियान में जनता बिना वकील और बिना लंबी कार्यवाही के शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकती है। सवाई माधोपुर जिले में पिछले महीनों हुई अतिवृष्टि के कारण हुई तबाही की भरपाई के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि लटिया नाले की दुरुस्तीकरण और गहरी खुदाई के लिए 20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस कदम से नाले को सुरक्षित बनाया जाएगा और जिला मुख्यालय के आसपास भविष्य में बाढ़ की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जड़ावता गांव जैसे प्रभावित इलाकों में हुई भारी हानि की भरपाई के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इससे अतिवृष्टि में नुकसान उठाने वाले किसानों को उनके मकान, खेत और अन्य संपत्ति का मुआवजा मिलेगा। दौरान मैं भी आया था, मुख्यमंत्री जी भी आए थे जी, और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक नुकसान हुआ था जी। शहर में इतना पानी आ गया था जो कभी नहीं आया। तो लटिया नाला है उसके विकास के लिए करीबन 20 करोड़ रुपए, और इसी तरह से जो जड़ावता गांव जो काफी बह गया था
उसके लिए 58 करोड़, और जो अपने अमरूद ज़्यादा होता है उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए करीबन 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल स्थित फूल उत्कृष्टता केंद्र में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत कई आमजन शामिल हुए। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण था। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि SIR का उद्देश्य है मतदाता सूची को त्रुटि रहित और विश्वसनीय बनाना, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि SIR कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। जी चलना चाहिए, क्योंकि कई नाम डबल जगह, कई नाम नकली हैं, कई मर गए, तो छटनी होकर जैसा पिक्चर बिहार में आई थी SIR की, वैसी पिक्चर पूरे देश में आनी चाहिए, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे और गलत लोग वोट डाल नहीं सके और वोट डालने वाला जो जिनान है वो रह नहीं जाए। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को भी कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर बूथ पर एक BLO 2 नॉमिनेट किया गया है, जो काम कर रहा है, और पूरी पार्टी भी इसमें लगी हुई है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।